यो वै वेदान्तप्रहिणति तस्मै तं देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगज्जननी श्री श्रीमाता शारदा देवी, परम पूज्य योगाचार्य श्रीमद स्वामी विवेकानंद जी का चरण में मैं साष्टांग प्रणाम निवेदन करता हूँ। सभक्ति प्रणाम निवेदन करता हूँ पूज्यपाद श्रीमद स्वामी भूतरीशानंद जी की चरण में। यह साधु के लिए कोई दिन ऐसा नहीं रह सकता है जो बिना साधन का, साधन जीवन भर ही करना पड़ेगा। फिर ऐसे भी बोलते थे, जब हम लोग संन्यास लिया, मेरे संन्यास के समय वही महाराज जी आचार्य थे और प्रेसिडेंट महाराज जब थे उस समय स्वामी वीरेश्वर जी, उन्होंने गुरु। तो संन्यास के बाद हम लोग मिलते थे उन लोग के पास कोई उपदेश के लिए, और संन्यास का जो मंत्र है, इनके तात्पर्य क्या है, ये सब पूछता था हम लोग। तो स्पेशली प्रभु महाराज बोल देते जे तुम लोग भूतेशान महाराज के पास जाना, जो जो प्रश्न तुम्हारा मन में आएगा उनसे पूछ लेना। तो एक हमारा नया सन्यासी ने पूछा महाराज, क्यों आप तो सन्यास दिया, आप ही बोल सकता है। मतलब मैं बोल सकता हूँ, लेकिन भूतेशान जी जैसे बताएंगे मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ, तो उनसे पूछ लेना ठीक रहेगा। तो उसी समय एक क्वेश्चन किया था, जो महाराज ऐसे बोलता है जो जीवन में साधु संग प्रयोजन है, साधु संग करना यह विशेष जरूरत है। भले है सबके लिए है। मैंने बोला सन्यासी की जरूरत है? बोले हाँ, सन्यासी की भी, सन्यास की भी साधु संग की जरूरत है। बोले क्यों? बोले सन्यासी की और ज़्यादा जरूरत है। क्यों महाराज? तो उस समय बोलते रहते हैं कि देखो, जो साधु का जीवन, उपनिषद की बात कर रहे थे, सुरेश दारा निशित दुरत्वया दुर्गम पतस्तत् कवयो वदंती, ये बोलते थे। ये जो रास्ता है ये साधारण रास्ता नहीं है, दुर्गम, बहुत कठिनाई। इसी में रास्ता में चलने के लिए हर समय ऐसा कोई चाहिए तुम्हारा सपोर्ट, जो तुम्हारा चलने में सहायक रहेगा। ये साधु संग है, ये सहायक। लेकिन तुम कैसे साधु संग करोगे ये तुम्हारी विचार है। तुमको ही ठीक करना पड़ेगा। साधु के पास जाकर तुम क्या करोगे, क्या प्रश्न करोगे। तो इसके करके एक मज़ेदार कहानी बताया महाराज ने। ये बेलूर मठ में उस समय वो प्रेसिडेंट थे। तो ये एक हाउस वाइफ जैसे मेरे को बोला, मैं महाराज से प्राइवेट को मिलना चाहता हूँ। तो मेरे बोला क्या है, प्राइवेट मिलने का क्या है? तो महाराज से सभी के साथ बात ही कर रहा है। बोला नहीं, मैं अलग करके कुछ बताऊंगी, आप मेरे को जाने दीजिए। ठीक है, जाओ। तो उसी महिला तो गए, जाकर फिर चले गए। तो महाराज मेरे को बुला रहा है। जब भी कुछ विशेष होता तो महाराज मेरे को बुला लेते, बुला के बोल देते क्या हुआ। तो देखो हंस रहा है महाराज, तो मेरे कुछ मज़ेदार कुछ हुआ होगा। तो मैंने जाके बोला, महाराज क्या हुआ, किस लिए बुला रहा है? बोले देखो, कुछ देर पहले एक औरत आई थी। बोला हाँ, मैं तो बोला उनको जाने के लिए, विशेष प्रश्न है आपके पास, पूछना था। बोला हाँ, प्रश्न पूछा। तो आकर रोने लगी। तो मैंने सोचा था कम से कम एक तो मेरा शिष्य मिल गया यहाँ, जो ईश्वर के लिए रो रही है।
तो मैं चुपचाप खा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ। तो फिर बोला मैं फिर क्या हुआ? बोले नहीं, जो मैंने बोला तुम रो क्यों रहे? तो बोला जो हमारा जो किराया है में है वो बहुत तंग कर रहा है, आप ऐसे आशीर्वाद करिए जो ये टेनेंट जल्दी जल्दी मकान छोड़ के चला जाए। तो मैंने बोला हाय भगवान, मैंने सोचा एक तो मिल गया, ये भी अपना ही मांग रहा है, ईश्वर को नहीं मांग रहा है। तो ऐसे मज़े में महाराज बोलते थे, जो फ्री था, कुछ बोलने के लिए ऐसा कुछ नहीं, रिजर्वेशन नहीं था उनके पास, जो ही जाते हैं उनके पास फ्रैंकली बोल देता है सब कुछ। और कोई आध्यात्मिक प्रश्न करता है ऐसे जवाब भी उनको ऐसे ही देते हैं। महाराष्ट्र गांव से एक आदमी एक चिट्ठी लिखा था एक समय, वेदांत के विचार में एक प्रश्न, वो महाराज का फेवरेट सब्जेक्ट था वेदांत। तो उन्होंने मेरे को बोला मैं जो बोल रहा हूँ तुम लिख लो, फिर इसको हिंदी ट्रांसलेट कर देना, नहीं तो समझेगा नहीं ये क्या है, क्या बोला मैंने। तो वो आदमी ने प्रश्न किया, 2 प्रश्न किया था। महाराज ने इसको उत्तर दिया 10 पत्ता, फुल स्केप में 10 पेजेस आंसर दिया। फिर ने महाराज ने बोला देखो इनको बोल तो दिया लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड। वो सामने आने से आदमी उनको और अच्छा था, मैं ठीक से बोल सकता था, उनका जो प्रश्न है इसको उत्तर दे सकता था। तो उस समय उस प्रश्नों को नेक्स्ट डे सवेरे जो सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग महाराज को मिलने आते थे, उसी समय ये प्रश्न उठाया था महाराज ने। उस समय जो प्रिंसिपल थे उससे पूछा था कि देखो तुम लोग ये चर्चा करता है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ हमारा चर्चा तो करता है, हम जैसे जानते हैं ऐसे ही, जितना हमारा नॉलेज जाता है इतना तो काम समझता है। बोले देखो इसको मैंने बोला है सब कुछ, तो पूरा ही बोला महाराज, लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड। ये समझेगा क्या नहीं समझेगा? ये जो है ना इनके मन में हर समय रहता था, किसी को कुछ देना या समझाना एक कंप्लीट होना चाहिए। ये इनका चरित्र है, टोटली कंप्लीट। इनकम्प्लीट को कभी नहीं सहन करते हैं। इवन हमारा वर्क में, बातों में, शब्दों में ऐसा कुछ इनकम्प्लीट हो गया, मैच नहीं करेगा, वो बोल देगा ये नहीं है, ये होगा। ये एक और एक चीज़ था उनके जीवन का चरित्र, संपूर्ण जीवन है। तो मैंने जब प्रोफेसर की बात में बोला था, महाराज जब प्रोफेसर होना चाहिए, बहुत पॉपुलर प्रोफेसर,